हेलो एवरीवन, दिस इज़ कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो कंप्लीट समरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियोस के रूप में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशंस क्या होंगी? कि एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि दैट डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। कि जो केमिकल इक्वेशन होती हैं बच्चों, बेसिकली वो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब दिस इज कॉल्ड इज ए केमिकल इक्वेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आर ए टू टाइप। फर्स्ट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड इज ए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस को ही हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। कि एक केमिकल रिएक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड इज ए रिएक्टेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। एंड टू दी अनदर सब्सटेंस और कॉल्ड इज ए प्रोडक्ट। जो अनदर सब्सटेंस होगा उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। कि इन ए केमिकल रिएक्शन ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ ए एटम टेक प्लेस। क्या होता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर? बेसिकली रीअरेंजमेंट होता है एटम का। तो उसको हम बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों कि द सब्सटेंस विच पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। कि वो सब्सटेंस विच टेक द पार्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो पार्ट लिया जाता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए रिएक्टेंट। उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। और रिएक्टेंट हमेशा ऑन ए केमिकल रिएक्शंस के अंदर कहाँ पर होगा? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। कि रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर इज कॉल्ड इज ए प्रोडक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोडक्ट कहेंगे। कि द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द, प्रोडक्ट को हमेशा कहाँ पर राइट डाउन करते हैं? राइट हैंड साइड के अंदर। कि हमारे पास जब भी केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो हम सब्सटेंस इनटेक करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने वाटर एंड शुगर लिया तो उनको जैसे ही मिक्स कर रहे हैं तो वो आपके पास रिएक्टेंट है। और जो नया सब्सटेंस बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर है हमारे पास कि सम ऑफ दिस सिंबल्स यूज इन ए केमिकल इक्वेशन। कुछ सिंबल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले है सॉलिड। सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एस से। लिक्विड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एल से। गैसेस को स्मॉल जी से। एक्वस जो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट करता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए क्यू से। उसके बाद है गैस रिलीज्ड एज ए प्रोडक्ट। जो गैस रिलीज्ड होती है प्रोडक्ट के अंदर तो उसको एरो का साइन देंगे और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, ये डाउनवर्ड एरो होगा। इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब प्रेसिपिटेट देख लीजिए। व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेट? क्या होते हैं? इनसोलेबल सब्सटेंस, जो पानी के अंदर सोलेबल नहीं होते उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की जो डायरेक्शन है बेसिकली उसको हम एरो का साइन देते हैं, तो ये इस प्रकार का साइन लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि यूज टू सेपरेट ए मल्टीपल रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। जब हम किसी भी रिएक्टेंट और मल्टीपल प्रोडक्ट को आपस में जोड़ते हैं तो उसके अंदर प्लस का साइन रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है फॉर्मूला रिटर्न अबोव दी एरो इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। और उसके लिए हमने क्या यूज़ करेंगे बच्चों? कैटलिस्ट कौन सा लोगे? प्लेटिनम। तो पीटी से रिप्रेजेंट कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल। जो होता है बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिएक्शन हीटेड को, रिएक्शन को गर्म करना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि रिप्लेसेस द यील्ड साइन फॉर ए रिवर्सेबल रिएक्शन दैट इज रिचेज ए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का साइन क्या होगा? ये फॉरवर्ड भी होगा और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम का साइन बोलेंगे। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट स्टेप कि स्टेप टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू राइट द वर्ड इक्वेशन। आपने क्या राइट डाउन करना है? वर्ड इक्वेशन को राइट डाउन करना है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे कि देन राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल किसको बोला जाता है? बेसिकली अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। उसके बाद सी ऑप्शन में क्या है कि इनक्लोज द फार्मूला ऑफ द बॉक्स। जो भी आपने वर्ड इक्वेशन में किया है तो उसको आपने फॉर्मूलेज के अंदर मतलब एक बॉक्स के रूप में डाल दोगे। उसके बाद
कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दी अनबैलेंस इक्वेशन। तो आप किसकी लिस्ट बनाओगे कि आपके पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, उनकी एक लिस्ट बना लोगे। उसके बाद है स्टार्ट बैलेंसिंग विद ए कंपाउंड दैट कंटेन इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। और किसको सबसे पहले आपने बैलेंस करना है, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको सबसे पहले आपने बैलेंसिंग ट्राई करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि स्टार्ट बैलेंसिंग अदर एलिमेंट। जैसे ही आप मैक्सिमम नंबर को बैलेंस कर लेते हैं उसके बाद जो भी हमारे पास लेस नंबर एटम होंगे उनको बैलेंसिंग आपने करना है। नेक्स्ट है हमारे पास चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद आप उसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि कैसे आपने इसको बैलेंस किया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे। जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है इसमें क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, मीथेन्स आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या दे रही है, हमें हीट एनर्जी दे रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। इस केस में हमारे पास एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का। अब लेड नाइट्रेट बेसिकली किस कलर का होता है बच्चों, ये वाइट कलर का। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन देगा, लेड ऑक्साइड जो येलो कलर का होगा, प्लस कौन सी गैस निकलेगी, ब्राउन गैस या ब्राउन फ्यूम जिसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन को बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इस केस में क्या होता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी। अब सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस, दोनों ही प्रोसेस अक्कर होंगे। ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और सेकंड एक और डेफिनेशन बोल सकते हो, ये क्या करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पर कॉपर, कॉपर का कलर होता है ब्राउन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना हमारा ये ब्लैक कलर का होगा। उसके बाद रिडक्शन के केस में अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन से, तो इस केस में क्या होगा, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल कि सोडियम जैसे ही रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम हाइड्राइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी आपको पता लग गया, रिडक्शन भी आपको पता लग गया बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्कस नेक्स्ट रहेगा हमारे पास कि व्हाट डू मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो ये भी एक फ्लो चार्ट के रूप में है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस या ये हमारी इक्वेशंस अक्कर हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट, कि स्टेट चेंज होगी। फॉर एग्जांपल कि सॉलिड वैक्स हीटिंग चेंज टू ए गैसेज, कि सॉलिड का चेंज होना गैस के रूप में, ठीक है ना, जैसे ही आप उसको हीट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, पेट्रोल और लिक्विड है बेसिकली बर्न टू फॉर्म इज ए, ये किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है, गैसेस की फॉर्म में। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, चेंज इन कलर, कि जो आयरन आर्टिकल है वो बेसिकली ग्रे कलर का होता है जब वो न्यू आर्टिकल्स होता है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए रस्ट, रस्ट की फॉर्मेशन दे देगा। अब जो रस्ट होगी हमारे पास वो किस कलर की होगी बच्चों, ब्राउन कलर की। कि ऑन रिएक्शन विद किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो एयर एंड मॉइस्चर के साथ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट दे रखा है हमें यहाँ पर कि लेड नाइट्रेट, जो हमारे पास लेड नाइट्रेट है वो कलरलेस होता है। जैसे ही वो रिएक्ट करता है किसके साथ, पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो दे गिव्स द पोषण, किसकी फॉर्मेशन देगा यहाँ पर, ये लेड आयोडाइड जो येलो कलर का होगा, प्लस यहाँ पर पोटासियम नाइट्रेट की ये फॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, एवोल्यूट होना। जैसे ही मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, सॉल्ट, दिस इज ए सॉल्ट, जिंक सल्फेट, इसे हम क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट, प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस की यहाँ से हमें
फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंड केस में हमारे पास क्या है कि कॉपर कार्बोनेट, ये हमारे पास कॉपर कार्बोनेट है कि जैसे ही कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट करेगा कि देखिए उसका फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ से फॉर्मेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास की चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का चेंज होना बेसिकली। अब इसका एग्जांपल हमने क्या देना है कि कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा देखिए उसका फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद ए सोडियम क्लोराइड, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रही है। सिंबल किसका रहेगा, प्रेसिपिटेट का। सेकेंड आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद ए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर भी ये प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी से कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कि ये सिंगल प्रोडक्ट इज ए फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन देते हैं बच्चों, वो सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही क्या होती है, हीट एनर्जी बेसिकली बाहर निकलती है, ठीक है ना। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि कार्बन आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या निकलेगी, हीट एनर्जी। सेकंड हमारे पास है इसके अंदर ऑप्शन कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए वाटर। तो ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है बच्चों, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। इस केस में क्या करना है आपने कि 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे, कब, कि व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट, जब क्या होगा बच्चों, आप सिंगल रिएक्टेंट लेके चलोगे वो डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारे पास वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज ए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, इसमें क्या लेके चलना है आपने, टेक प्लेस बाय हीट। सेकंड रहेगी हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें आपने क्या लेके चलना है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी लेके चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोलिसिस, या इसको हम फोटोलिटिक भी कहते हैं, इसमें आपने क्या लेके चलना है, टेक प्लेस बाय दी लाइट। तो इस केस में आप एग्जांपल दे सकते हो लेड नाइट्रेट का, कॉपर नाइट्रेट का, ठीक है ना, या फिर 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट का। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक में बच्चों करंट पास करोगे, जैसे वाटर में से कर दिया तो आयंस बनेंगे। फोटोलिसिस वाले केस में आपने क्या लेना है, AgCl वाला फार्मूला जो हमने बताया था आपको, AgCl को सनलाइट की प्रेजेंस में कर दो तो क्या निकलेगा, Ag और Cl निकल जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर बेसिकली किसकी बात करनी है हमने, कैटायन होते हैं बेसिकली, वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं किसको, कैटायन को। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि कैल्शियम। तो देखिए बच्चों इसके अंदर बेसिकली हमने किसकी बात कर रहे हैं, कैटायन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। इसका एग्जांपल हमने क्या लिया, कैटायन, कि जो कैटायन है वो कैटायन को ही क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो फॉर एग्जांपल Zn जब रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, और जो कॉपर सल्फेट होता है बच्चों इसका कलर क्या होता है, बेसिकली ब्लू कलर होगा। तो यहाँ से क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ZnSO4 प्लस क्या निकल जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। सेकेंड केस में हमने किसकी बात करनी है, एनायन डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। तो इसके अंदर एनायन क्या
करेगा, एनायन को ही डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास Cl2 है प्लस 2 NaBr के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो किसकी फॉर्मेशन दे देगा, NaCl प्लस क्या निकल जाएगा, Br2 निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आपने एग्जाम्स के लिए तैयार कर लेना है। उसके बाद बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते हैं और प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसोलेबल सब्सटेंस, जो पानी के अंदर सोलेबल नहीं होते। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दी रिएक्टेंट। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट के बिटवीन क्या होंगे, आयंस एक्सचेंज होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने बात करनी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी अक्कर होती है और प्रेसिपिटेट भी फॉर्म्ड होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली, कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो ये थी हमारे पास टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो 5 टाइप की थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन आगे फर्दर 3 टाइप्स की है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, आफ्टर दैट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद बात करेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ इस, यहाँ पर दिया गया हमें इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन द एवरीडे लाइफ, कि क्या ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट्स है। तो इसके बेसिकली देखिए कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोजोन की, सेकंड बात करने वाले हैं रेंसिडिटी प्रोसेस क्या होगा। तो कोरोजोन बेसिकली क्या होता है बच्चों की कंडीशन फॉर ए कोरोजोन, क्या चाहिए इसके लिए, एयर एंड मॉइस्चर चाहिए, तभी कोरोजोन प्रोसेस अक्कर होता है बेसिकली, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका आप दे सकते हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। उसके बाद ब्लैकिंग ऑफ ए सिल्वर आर्टिकल्स, की सिल्वर आर्टिकल का ब्लैकिंग हो जाना, तो ये भी किसका एग्जांपल है, कोरोजोन का। अब इसकी प्रिवेंशन के लिए कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है ताकि हम कोरोजोन से अपने आर्टिकल्स को बचा सकें, मीन्स लाइक इसे आयरन को और सिल्वर को। तो इस केस में हमने क्या यूज़ करेंगे बच्चों, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्लेवनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ ए किससे, कोरोजोन से। अब हम बात कर रहे हैं रेंसिडिटी प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, कि व्हाट डू मीन बाय रेंसिडिटी। तो सबसे पहले जानेंगे कॉज ऑफ ए रेंसिडिटी, कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन दी फूड व्हेन कुक्ड विद ए फूड इन ए लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब हम अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं बेसिकली उसमें हमने क्या यूज़ करते हैं बच्चों, ऑयल और फैट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे ही हमने उसको कुकड किया और उसको लॉन्ग समय के लिए रख लिया तो उस केस में हमें क्या प्रोसेस हो जाता है बेसिकली, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है फूड का ख़राब हो जाना, ठीक है ना। अब इस केस में एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि चिप्स पैकेट व्हेन कैप्ट ओपन एयर, जैसे ही हम चिप्स पैकेट को कैप्ट कर देते हैं ओपन एयर के अंदर तो वो बिकेम्स क्या हो जाता है, रेंसिड। रेंसिड मीन्स लाइक इसे स्मेल्स चेंज हो जाएगी, उसके अंदर टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा, कि कुकड ऑयल कैप्ट इन ए फॉर लॉन्ग टाइम्स के लिए। अब इसके लिए मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे प्रिवेंशन के लिए, रेंसिडिटी के लिए बच्चों। फर्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद उसको पैकेजिंग करेंगे किसके अंदर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, एंड रेफ्रिजरेशन एट ए लो टेम्परेचर, उसको हम लो टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। और जो हमारे पास पैकिंग ऑफ ए फूड है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास बच्चों कंप्लीट जो हमने आपको समरी कराई चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 2 और हमारे जो भी नेक्स्ट चैप्टर उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।